trying to fall asleep, but I couldn't because these constant thoughts are there. They are constantly interrupting me. That puts me in depression. That's hectic. I know that. हाँ, जो लोग खास होते हैं ना, जो मेन होते हैं, आई थिंक जिनसे हम लाइक कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते अच्छी, ये नहीं रखते, बट वो करते हैं जो लाइक हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था उनसे, एंड यस, जो हमने एक्सपेक्ट करा था वो तो करा ही नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने वो जरूर कर दी जो हमने कभी एक्सपेक्ट करा ही नहीं था. It's not a big of expectations, I think so. नहीं, कुछ ज्यादा आई बड़ा नो नहीं मानना है मैंने. यार, आई थिंक जो मेन होते हैं यार, उनसे हम एक्सपेक्ट करते भी है ना, तो चाहे बड़ा करे छोटा करे, हम उनसे ही तो करेंगे ना ऑब्वियसली. अगर वो सामने वाले पर्सन को समझ आप नहीं आया. मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अपनी गुस्से में मुझे जो मर्जी बोलो, मैं समझूंगी कि आप गुस्से में कह रहे हो. आप मेरे साथ जैसा मर्जी बिहेव कर लो, आप जैसे मर्जी मेरे साथ रह लो, मैं समझूं आपको. आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कि आप जैसे हो मैं आपको वैसा ही एक्सेप्ट कर लूं. It goes two way. It's never one way. In any relationship, it's never a one way path. Two ways, right? It is always two way. They say that it is not, but the truth is that it is always two way. No matter what, how much you are in love with that person, how much you want that person to be in your life, you will always expect something in return. You're giving your love, you will always expect something. Right. You're in a relationship. मैं? There is an example. You are in a relationship. Okay. A person is loving you. You are loving that person. Then there is a situation that comes up that he or she breaks your heart. He or she cheats on you. You weren't expecting anything in return. You were just expecting, भगवान धोखा मत देना. प्यार ना मिले कोई बात नहीं, but धोखा एटलीस्ट मत देना. You are still expecting something. You can love that person till the end of your life, but in return you were definitely expecting. धोखा नहीं चाहिए. It's always a two-way process. Right. In every single kind of relationship. Deep thoughts, hashtag deep thoughts. Moreover, salt talk भी कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, ओके. तो You might get an idea what is inside. हाँ, राइट. चलो, और लेकिन इस पे हमारा जो क्वेश्चन था, जिस पे लाइक हम थोड़ा सा, What was the question? From me? नहीं, हम क्वेश्चन से भटक रहे थे तनुजा जी, लेकिन मैंने आपको रोका नहीं क्योंकि आप अच्छी जगह जा रहे थे और उससे मुझे काफी हिंट्स मिल गई. Okay, you get questions. हाँ, ठीक है. उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं. मे बी क्वेश्चन वही था कि अगर कोई पर्सन गलती करता है, हम उन्हें माफ करते हैं, देन दोबारा गलती करता है, मुझे माफ करते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये कि ऐसा लाइफ में कभी क्या ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइक इतनी उसके बाद में माफ कर रहे हैं, वो पर्सन बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, इश्क करता है, कुछ भी वर्ड लगा लो जो जिसके लिए बना है, फिर भी वो बंदा वैसा ही है, सेम, चेंज नहीं हो रहा है. ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? मतलब अगर एक इंसान है जिनको हमने लाइक माफ किया गलती होने के बाद, देन उसके बाद वही सेम शख्स है जिनको हमने फिर माफ किया गलती होने के बाद, एंड उन्हें पता है कि हम लाइक ही लव्स यू यार. मतलब जाहिर सी बात, इससे ज्यादा क्या ही एक बंदा बोल सकता है, मतलब टोटली इनटू हर, वो वाला बंदा, फिर भी वो सेम ही गलती कर रहे हैं और फिर भी वो लाइक चले जाते हैं, जस्ट लाइक कि उस बंदे को उसके हाल पे छोड़ के. ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है लाइक एक किसी भी पर्सन के लिए कि लाइक ऐसे इंसान को भी छोड़ दिया जाए? प्यार जो मतलब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो वाला, लाइक कुछ हो सकता है ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट? You are not their priority. ओके, ठीक. Yeah, I know it's a very small and concise answer, but हाँ, बहुत ही गहरी बात कह सकती हूँ ये मेरी पर्सपेक्टिव में, कि जब आप किसी की प्रायोरिटी होते हो ना कबीर, तो आपको और कुछ सच्ची समझ नहीं आता. जब कोई इंसान आपकी प्रायोरिटी होता है तो आपकी हर एक चीज में, हर एक काम में, हर एक स्टेप पर आपको सबसे पहला ख्याल उनका आता. ये बात कोई मजाक नहीं है, ये बात कोई ऐसी रील्स पे वायरल होने वाली या फिर कोई ऐसे शेर व शायरी वाली बात नहीं है सिर्फ, कि
सोते उठते आपको एक दूसरे का एक ही का ख्याल आता है। सुबह की मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको उन्हीं को करनी है, गुड नाइट आपको उन्हीं को करना है। आपके दिन में कुछ अच्छा हुआ है, आपका कुछ काम बन गया या काम कुछ बिगड़ गया, आप सैड हो गए हो, आप हंस रहे हो, तो आपको सबसे पहला ख्याल उनका आता है। तो आई थिंक अगर वो आपकी बहुत लाइक आप उतने हम्बल और आप इतने अच्छे हो, ये आपकी अच्छाई है कि आप उन्हें बार बार माफ कर रहे हो, बट आप उनको इतनी बार माफी क्यों कर रहे हो? मैं मानती हूँ चांस देना चाहिए, आई कम्प्लीटली अग्री, एक चांस देना चाहिए। एज अर्लियर आई सेड कि इंसान ग्रो करता है, इंसान बदलता है, मैं मानती हूँ, ठीक है। बट अगर कोई इंसान सेम गलती बार बार दोहराता है, दैट मीन्स कि उनके लिए आप जरूरी नहीं हो। आपके लिए वो बेशक इम्पोर्टेंट है, बट उनके लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। So can I ask something? You just gave me this question and I think you should tell me कि आप क्यों उस इंसान को बार बार माफ कर रहे हो? पहली बात मैं माफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? किया नहीं यार, ऐसी बात नहीं है कि लाइक मैं माफ कर रहा हूँ या समथिंग। आपने ना मेरे क्वेश्चन का बहुत छोटा सा आंसर दिया, अभी छोटा सा ही देता हूँ, ठीक है? और कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलता हूँ, शायद आप समझ जाओगे, ठीक है? तो अर्ज किया है कि इरशाद, मैं पैरों में सर रख कर भी मांग लूंगा तुम्हें, मैं पैरों में सर रख कर भी मांग लूंगा तुम्हें, बस शर्त ये है कि मेरे झुकने पर तुम्हें गुरूर नहीं मोहब्बत महसूस हो। ठीक है, तो मेरा ये मानना है अगर सर झुकाकर माफी मांगनी पड़े तो मैं मांग लूंगा, पर जब गुरूर आ जाए ना बीच में तो फिर कभी ना कभी मोहब्बत हार ही सकती। ईगो विंस ओवर लव कह सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? ये ना पॉडकास्ट के लिए मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, आपको मुझसे नहीं, ठीक है? दोबारा क्वेश्चन पूछना, ठीक है? वरना मेरे अंदर का शायर जाग जाता है। I'll try not to. ठीक है, यस, यू हैव टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम रैप अप करते हैं, ठीक है? Yeah, sure, तो definitely. ये है कि लाइक क्या होगा कि आपने किसी से प्यार करा बट आप उससे शादी नहीं कर पाए, ठीक है? अगर शादी नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली अब किसी और से शादी कर, क्योंकि समाज का नियम है, लाइक करना पड़ता है ना, इस बंधन में बंधना पड़ता है। तो आपके क्या व्यूज है इस पे कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? योर व्यूज प्लीज तनुजा जी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट स्टिल यू आस्क्ड तो आंसर तो करना पड़ेगा। अगर जिससे मोहब्बत है उससे शादी ना हो पाए और आप कह रहे हो कि शादी करनी पड़ेगी, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, XYZ रीजन की वजह से, तो मुझे लगता है कि जो आपकी जिंदगी में अब आने वाला है, जिसके साथ आप शादी करने वाले हो, उसके साथ कुछ अनफेयर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आ रहा है वो आपके जीवन में, आपसे शादी करने आ रहा है, आप शादी करके लेकर आओगे उसको, तो आई थिंक आपको उसके साथ बिल्कुल भी अनफेयर नहीं होना चाहिए। हर इंसान की हर आपके लाइफ में आई थिंक एक अलग स्पेस होती है, एक अलग वैल्यू होती है। मैं मानती हूँ आप प्यार करते हो उनसे, बट प्यार सिर्फ एक तक सीमित नहीं होता है। हर इंसान से आप एक अलग तरीके का प्यार करते हो। आपकी मदर से आप अलग तरह से प्यार करते हो, आपके फादर से, आपके सिबलिंग से, आपके रिलेटिव से, आपके फ्रेंड्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आप सबसे एक अलग टाइप का प्यार करते हो। Your heart is capable of giving love to everyone, to every kind of relationship. Right. गलत तब होगा जब आप उस इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, अपना लाइफ पार्टनर बना रहे हो, और आप उसको वो वैल्यू नहीं दे रहे। Right. आप जिससे प्यार करते हो, आप उससे हमेशा प्यार करते रहोगे, और उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप शादी कर रहे हो तो जो आ रहा है
आपको उसको प्रायोरिटी रखना चाहिए। प्यार तो हमेशा है। तो प्यार दोबारा हो जाता है मतलब एक शादी के बाद? It's not the same kind of love, but it is love. राइट, सही है। What are your views on this? शादी, Yeah, I again asked you a question, but yeah, I think you should reply. मैं फिर से एक छोटे आंसर से ही रिप्लाई करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं शादी की, मेरा ये मानना है कि जिससे प्यार करो उन्हीं से ही शादी करो, ठीक है। क्योंकि शादी का क्या है ना यार, वही अगर एक शायरी के उसमें ही जाके जोन में जाके बात करूं तो शादी हो जाए करती है यार, शादी सबकी हो जाए करती है। बट कहते हैं ना कि शादी के बाद उस शख्स में जो मेरे साथ है उनके चेहरे में किसी और चेहरे को ढूंढना, और ऐसा ढूंढते हुए मैं अपनी चाय ठंडी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसलिए अब मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि जिनसे प्यार करो उनसे शादी करो, जो मेरा मानना है। बट सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है ना। I completely and totally agree with you. If you just can't love the person you're bringing home, you're getting into with them, then it's better to stay single. राइट, It's better not to get ऑब्वियसली married. मींस जो आपने कहा, लाइक कि आपने ये कहा मेरा भी कि वही कहना हाँ था। सेम वही था, बस मैंने थोड़ा You पोइट्री just उसमें कह mold दिया। it out. हाँ मेरा भी कि सेम पर्सपेक्टिव सेम, है कि हाँ कि अगर आप उस इंसान से प्यार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप तो उस इंसान को प्यार दे नहीं सकते हो, बट स्टिल इफ आप उस इंसान में उसी इंसान को खोज रहे है हो, ना कि ये गलत बैक ऑफ द माइंड कोई और पिक्चर ये है, गलत सामने हम फेक बन के बैठे, वो नहीं बन सकता मैं, वो आई थिंक नहीं करना चाहिए, वो है किसी ना। को नहीं करना चाहिए। हाँ बट हाँ, अगर आप उस प्यार को, उस मोहब्बत को साइड रखकर एक नए रिश्ते में आ रहे हो, तो आई थिंक आपको उस रिश्ते में अपना 100% देना चाहिए। बट अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो इट्स बेटर टू स्टे सिंगल। राइट, जस्ट आप किसी और की लाइफ को खराब करो, ऑब्वियसली। बिकॉज समहाउ he or she will be your life partner and they'll know this कि you don't love them. It's wrong. राइट, परफेक्ट आंसर। बट एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर Okay. दिस पॉडकास्ट, कि अगर कुछ लाइंस, क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ मैसेज, राइट। क्योंकि पॉडकास्ट लोग इसलिए देखते भी हैं, कुछ सीखने के लिए या समथिंग एल्स, कुछ ग्रैब करने के लिए या समथिंग काइंड ऑफ, राइट। एंड आप कुछ मैसेज अगर पहुंचाना चाहोगे, नॉर्मल लोग पॉडकास्ट करते भी शायद इसलिए कि लाइक कुछ मैसेज अगर कहीं तक पहुंचाना हो, तो आई थिंक सो अगर कोई मैसेज आपका हो, कुछ समथिंग जो आप किसी तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप कह सकते हो, लाइक दिस इज योर मोमेंट। कैमरा आपकी तरफ फोकस हो जाएगा, ठीक है, आप चाहे देखो मत, है ना, आप इधर देख के बोलो, लेकिन I think where all I want to say is like हमारा जो आज का टॉपिक था, है, चल रहा है कंटिन्यू, it's mistake and apologies. राइट, We all make a lot of mistakes in our life. And I think हम 100 mistakes में से I think हम सिर्फ 30-40% ही apologize करते हैं अपने mistakes के लिए। हम अपनी Okay. apology मतलब mistakes को हम accept नहीं करते हैं। So I think मैंने भी ये किया होगा, मैंने भी कुछ गलतियां करी होंगी, कुछ नहीं बहुत सारी गलतियां करी होंगी, जो मुझे याद है शायद उसमें तो बहुत सारी हैं वो। बहुत सारी गलतियां की हैं एंड I just genuinely wants to say sorry कि मुझसे वो गलतियां हुई। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे वो गलतियां हो, मेरा इंटेंशन नहीं था उनका। इंटेंशन कभी भी ये नहीं था कि मैं हर्ट करूं किसी को, मेरी वजह से कोई बुरा फील करे। ओके, मेरी बात, मेरी हरकतें या एनीथिंग यू कैन काउंट, किसी भी तरह से मैं किसी को हर्ट करूं। सो मैं अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट करती हूँ
समझ में, नासमझी में, बचपने में या समझदारी में, जैसे भी कंसीडर करना हो, अगर मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने किसी को थोड़ा सा भी हर्ट करा हो या बहुत मेजर हर्ट किया हो, उसके लिए आई एम रियली 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 वेरी सॉरी एंड आई प्रे कि मैंने जो हर्ट किया है उससे आप या कोई भी जिसको हर्ट किया है वो ओवरकम कर पाए और मैं कभी दोबारा सेम मिस्टेक्स तो ना करूं. आई डू विश कि मैं कम मिस्टेक्स करूं बट सेम मिस्टेक्स कभी ना दोहराऊं, बिकॉज फॉर मी आई वैल्यू माई पीपल. मेरे लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. मैं शायद नहीं बता पाती कि कितना इम्पोर्टेंट है वो मेरी लाइफ में. मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ, कितनी थैंकफुल हूँ कि चाहे फॉर अ वाइल ही सही, एक दिन के लिए आए हूँ, 2 दिन के लिए आए हूँ या काफ़ी वक्त के लिए आए हूँ. आई ऑलवेज विश कि जो इंसान मुझसे कनेक्ट किया है वो लाइफ टाइम मेरे साथ रहे टिल आई डाई. एंड इफ समहाउ इन दिस लाइफ रेस, इन समहाउ इन दिस पाथ, मैंने अगर खो दिया किसी को या मैंने कुछ ऐसा किया कि उन्हें हर्ट होकर मुझे छोड़ना पड़ा हो, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई होप कि मुझे माफी मिल जाए बिकॉज आई एम अपोलोजाइजिंग जेन्युइनली. तो ठीक है. आई होप लाइक कहते हैं ना कि कुछ ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी हो. तो अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि हाँ आपको एक माफ़ी चाहिए और उससे लाइक मतलब आपकी नीड है बहुत ज़्यादा ही, आपको जेन्युइनली चाहिए, तो वो मिल जाए. राइट. मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो वहाँ तक तो ज़रूरी पहुँचे जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हो अनइंटेंशनली. राइट. हाँ. इंटेंशनली अनइंटेंशनली आई थिंक हम काफी गलतियां कर देते हैं, छोटी हो बड़ी हो, सबको हम कहीं ना कहीं हर्ट कर देते हैं. तो इट्स फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी सिंगल पर्सन जिसको भी मैंने हर्ट किया है. ओके. तुम्हें भी अगर मैंने हर्ट किया हो कभी किसी चीज में तो आई एम रियली वेरी सॉरी. करा ना वो जब आप क्या कहते हैं हम बस में जा रहे होते थे, सेम हेडफोन्स लगा के मैं कहता था कि मेरा गाना लगा दो और अपने गाने चलाए जाते थे, हर्ट ही करते थे. वो पूरा 45 मिनट के रास्ते पर मुझे आपके गाने सुनने पड़ते थे. आई एम सो सॉरी. चलो हम मैनेज कर लिया मैंने. हाँ आप देखा मेरा बचपन इतने दुख में निकला है. आई एम सो सॉरी. कोई बात नहीं, इट्स ओके. माफ किया आपको मैंने तो कर दिया. ठीक है. और वो शख्स भी आपको कर दी ऑन अ सीरियस नोट. मल्टीपल शख्स हैं. ठीक है. काफी लोग हैं जिन्हें मैंने हर्ट करा है. गॉट इट. यस. कर देंगे. एंड आई डू विश कि कुछ लोग मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आई वांट कि वो शायद मुझे समझे. ठीक. दैट्स इट. हाँ. नहीं बट पॉडकास्ट का मुझे पता लग रहा है लाइक इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट एज अ होस्ट, तो मुझे पता लग रहा है लाइक कितना इम्पोर्टेंट ऐसे कन्वर्सेशन. आई थिंक हमने कभी वैसे मोमोज के खाते हुए मोमोज के ठेले पे या समथिंग पिज्जा खाते हुए या बस में जाते हुए नहीं करी होगी, बट ऐसे कन्वर्सेशन करना. We weren't that mature ना that time. हाँ तो बट हमने फोन कॉल्स पे बात करी है बट इतना करेक्ट नहीं कर. आई थिंक बैठ के आई कांटेक्ट मेंटेन करके कुछ बताना, समझाना, एक रियल टॉक नहीं हुई. एक रियल टॉक, सॉल्ट टॉक, हैशटैग कुछ भी लगा लो, अच्छे जो आजकल ट्रेंडिंग है. बट ये जरूरी, बहुत जरूरी है. आई थिंक सुनने वाला शख्स होना जरूरी है, बोलने वाला शख्स होना भी जरूरी है, समझने वाला भी चाहिए, समझाने वाला भी चाहिए. आई थिंक ये सारी चीजें हमारी एज फैक्टर और हमारी मैच्योरिटी पे डिपेंड करती है. हम पहले जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे हम तब बच्चे थे.
आई थिंक होगी 10 साल पहले की बात होगी ये भी, हाँ अराउंड कह 10 सकते साल तो लगा अराउंड, लो हाँ कि हाँ 10 साल पहले की ये बात रही होगी। और अब हम ऐसे कनेक्ट करें तो इस 10 साल में तुम कितना मैच्योर हुए हो, तुमने कितनी गलतियां करी हैं, तुमने कितनी माफियां मांगी है और नहीं मांगी, मैंने कितनी गलतियां करी हैं, कितनों की माफी मांगनी है, मांगना चाहती हूँ, माफी चाहिए मुझे, सेम गोज विद यू। और इन सब चीजों में हम कितना मैच्योर हुए हैं कि आज हम एक रियल कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं और हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। So लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, life is all about राइट? सो आप भी कर दो, मैं भी कर दूं, आई थिंक सभी कर दो, ठीक है? सो थैंक्स अ लॉट, ठीक है, इस No पॉडकास्ट के worries. लिए, ठीक है? लाइक मैं, मुझे लगा नहीं था मैं कभी कर पाऊंगा, बट आई थिंक मैंने किया, मैंने सोचा, फर्स्ट ऑफ ऑल या सोचना इम्पोर्टेंट है, सोचा, किया, और यस, इसको आगे भी फर्दर हम लेके जाएंगे डेफिनेटली। तो ये आपका प्लीज आखिरी मत करना, टाइम निकाल लेना अपने बिजी स्केड्यूल में से, ठीक है? कोई भी सैटरडे संडे कुछ भी होगा, ठीक है? तो प्लीज टाइम निकालना, सो दैट हम एक अगेन कुछ अलग टॉपिक्स पे बात कर सके, ठीक है? और क्या पता थोड़ी एक्सचेंज कर ले हम, ये ना सीट, आप होस्ट बन के काउंटर क्वेश्चन करना, मैं कुछ और बता दूंगा, हालांकि अगर वो ही कर रहे थे, ठीक है? मेरी वाली जगह भी आप ही ले रहे थे और अपनी वाली जगह भी आपने ले ही रखी थी, बट स्टिल थैंक्स अ लॉट, मतलब इट रियली मीन्स अ लॉट कि हाँ, No worries, Kuber. You are my friend. I can do that for you. थैंक यू। सो चलो रैप अप करते हैं इसे। अगर कुछ लाइक मैसेज आप ऑडियंस के लिए देना चाहो इस पॉडकास्ट के रिगार्डिंग, या समथिंग रिगार्डिंग हमारे इस कंट्रीब्यूशन, हम क्यों क्या कर रहे हैं इसके लिए, लाइक एक ही स्टूडियोज के लिए कुछ, अगर एक मोटिवेशनल समथिंग कुछ, सो दैट ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाए आपके थ्रू कुछ। I think Kuber, when you asked me कि तुम्हें एक podcast करना है and you reach out to me about this, so it was a very pure thought जो तुमने मुझे बोला था कि तुम रियल लाइफ लोगों से बात करना चाहते हो, नॉट ओनली क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और सम इन्फ्लुएंसर्स। यू वांट कि जो तुम्हारी डेली बेसिस पे तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम उनके साथ कुछ कॉन्वर्जेशन करना चाहते हो, बिकॉज उनके पास भी बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, राइट राइट राइट, जो हम काफी लोगों के साथ रिलेट कर सकते हैं। हम इतने टाइम बाद बात कर रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ कितना कनेक्ट और कितना रिलेट कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा अप्रोच है कि आप किसी अपने से बात कर रहे हो, हाँ, आप बट ये अपने से, आप यहाँ पे हम दोनों वी आर गेटिंग क्लोज, वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद दिस, हमारी फ्रेंडशिप और डीपन हो रही है। राइट, You can do this with some other person, उनके साथ भी it will be a same experience for you, your bonds, your relationship will get stronger with them. On the other hand, there is a benefit for the audience that they can hear about real life stories, real life experiences, and they can connect with it, and they can also come and join you, as you explained it to me earlier, that if everything goes good, तो आप पब्लिक में से, लाइक ऑडियंस जो आपकी होगी, जो आपको कनेक्ट करेगी, वो भी आके अपने लाइफ के अगर एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक, आई रियली होप, आई रियली विश दिस फॉर यू कि आप वहां तक जाओ, उससे भी आगे जाओ। आई वांट दिस पॉडकास्ट टू बी सक्सेसफुल एंड आई एम हैप्पी फॉर यू दैट यू थॉट अबाउट समथिंग एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, यस, हाँ, मतलब one step at a time for your dreams. एक I wish step. you a lot of luck. Good wishes are from my side, always. Thank you so much. Thank you so much for coming. Right. So It's okay. यहीं पे इसको हम खत्म करते हैं, ठीक है? एंड जल्दी से जल्दी हम एक और नए पॉडकास्ट में मिलेंगे। Okay. डील डन? Deal done. डन।